हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय अकाउंटेंसी क्लास। तो हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे अपने पिछले वीडियो में। फुल फ्लेज क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड ऑल। ओके, तो आज हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम लोग देखेंगे 38th वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एज एट 31st March 2018. दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। एक्स, वाई, जेड पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर करते थे और उनकी बैलेंस शीट दी है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट को एनालाइज करना। कुछ रिजर्व्स या कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें रिजर्व्स मिल जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा क्या है? ये हमारा अक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गया। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। On 1st April 2018, Y decided to retire from the firm on the following terms. Y रिटायर हो गया। अब ये कुछ एडजस्टमेंट दी है, चलिए एक बार देख लेते हैं। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000 से स्टॉक कम हो गई है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ, ऐसे भी हम रिटन ऑफ करते ही हैं। Provision for bad and doubtful debts to be increased to 6,000. सारे प्रोविजन आपको जो है प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाना है। वो 6,000 से इंक्रीज हो गया, पहले 4,000 था, अब 6,000 हो गया है। फिक्स्ड एसेट्स बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स आपके 10% से बढ़ गए हैं। गुडविल of the firm be valued at 80,000 and the amount due to the retiring partner be adjusted in X's and Y's capital account. पूरे गुडविल की पूरे फर्म की गुडविल आपको 80,000 दी हुई है और बोला गया है कि जो भी अमाउंट ड्यू होगा रिटायरिंग पार्टनर को, उनको ये दोनों मिलकर एडजस्ट कर देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो पहले हम लोगों को देखिए इसमें हमें क्या क्या चीजें बनाने को बोला गया है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू द गिवन इफेक्ट टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव। आपको ये सारी चीजें बनानी है। तो हम जल्दी सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम है जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले आप यही काम किया करिए, सारे जितने भी आपको अकाउंट्स बनाने हैं वो सब एक साथ बना लीजिए, तो आपको इजी होगा पोस्टिंग करने में। ठीक है, और क्या बोला गया है बैलेंस शीट बनाने के लिए। चलिए हम बैलेंस शीट यहाँ पे बना लेते हैं। बैलेंस शीट शॉर्ट फॉर्म्स आप नहीं यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपनी वर्किंग नोट शो कर देते हैं। ठीक, अब देखिए कौन कौन पार्टनर्स हैं। एक्स, वाई और जेड ये पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो क्या है? 3:3:2 ये दिया हुआ है। अब इनके न्यू रेशियो के बारे में कुछ बताया नहीं गया है या किस रेशियो में गेन करेंगे कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो और वाई जो है आपको छोड़ के जा रहा है, एक्स और वाई को छोड़ के जा रहा है। तो अब एक्स और जेड को वाई छोड़ के गया। एक्स और जेड की न्यू रेशियो हो जाएगी 3:2, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। क्वेश्चन है साइलेंट रिगार्डिंग द गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो।
तो x और z की रेशियो हो गई 3:2। यही ये न्यू रेशियो भी है और यही गेनिंग रेशियो भी है। ठीक, अब देखिए y की हम लोग वाइज गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले ही कर लिया करिए तो इजी रहेगा। टोटल गुडविल थी आपकी 80,000 की और y का शेयर कितना है 3/78। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 30,000। ठीक है, और ये गुडविल अब क्या होगा, ये जो शेयर है ये इन दोनों मिलकर इस रेशियो में इसको दे देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स, जो रिटायर कर रहा होता है पार्टनर, एक्स और वाई है ये, सॉरी जेड्स कैपिटल, वाई रिटायर कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, 30,000 इसको मिलेगा। अब इस 30,000 को आप 3:2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18,000 और इसका मिल जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये आपकी एक वर्किंग नोट हो गई है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या बोला है, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000। तो ये स्टॉक हमारे कम हो गए हैं तो मतलब ये नुकसान की बात है, तो यहाँ पे हम इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो टू स्टॉक 12,000 12,000 से कम हो गई है। फिर है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ। ये जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट है इसको हमें राइट ऑफ करना है, तो ये हम अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। फिर बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 6,000। 4,000 था, अब 6,000 हो गया, मतलब कितने से 2,000 से ज्यादा हो गया है। प्रोविजन ज्यादा मतलब हमारे लिए नुकसान की बात है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,000। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया है फिक्स्ड एसेट बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे दिए थे आपको 3 लाख के, तो 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000। तो ये आ जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट। अप्रिशिएट हुआ है मतलब ये फायदे की बात है, तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन के और भी चीजें नहीं हो रही हैं, अब इसको हम खत्म करेंगे। इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो इस साइड का अमाउंट ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कुछ। आप जब सॉल्व करेंगे 30,000 माइनस 12,000 माइनस 2,000 करेंगे तो 6,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब इस प्रॉफिट को ये लोग आपस में बांट लेंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसको आप इनके ये रेशियो में डिवाइड कर दीजिए 3:2 में, तो ये आपको मिल जाएगा 6,000 6,000 और 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, XYZ। अब हम एक निशान बना लेते हैं, कौन निकल रहा है। ठीक है, हमने ये निशान बना लिया। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इनकी पहले से ही कुछ शो करके रखा हुआ है ना, कैपिटल्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,00,000, 60,000, 50,000। ओके, फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें यहाँ पे जनरल रिजर्व्स दी हैं, इसको हमें देना है। जनरल रिजर्व कितने हैं 80,000। ये देखिए जनरल रिजर्व है 80,000 के, इसको भी हम बांट देंगे जनरल रिजर्व को इस रेशियो में, तो आ जाएगा 30,000। 80,000 को आप 3:2 में जब आप डिवाइड करोगे तो 30,000 30,000 और ये 20,000 हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपको कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए थे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 16,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 के। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो इसीलिए इनको क्रेडिट मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। 16,000 को इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 6,000, 6,000, 4,000। ओके, फिर उसके बाद है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड में दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। ठीक है, तो अक्यूमुलेटेड 4,000 दिया हुआ है, 4,000 को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,500, 1,500, 1,000। ओके, तो ये हो गया आपके रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन। कितना, 6,000, 6,000, 4,000। ओके, फिर उसके बाद अब क्या करना है हमको, हमने ये एक जर्नल एंट्री रफ में किया हुआ था तो बाय एक्स, अभी तो हम लोग वाई के लिए इस साइड पे करेंगे, वाई को मिलेगा ना 30,000, तो बाय एक्सेस कैपिटल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुडविल। ये वाई को सॉरी ये बी एक्स जो है वो वाई को देगा 18,000। ठीक है, बाय जेड्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल, कितना दे रहा है, 12,000 दे रहा है, तो हमने यहाँ पे 12,000 लिख दिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 30 आएगा, तो इसको 30 मिल जाएगा, इसको देंगे, ये दोनों मिल के कॉम्पनसेट करेंगे ना, ये लोग जा रहा है तो। फिर उसके बाद अभी इधर भी तो बाकी है, टू वाइज कैपिटल, टू वाइज कैपिटल। ठीक है, टू वाइज कैपिटल लिखा, इन दोनों में से जाएगा अब 18,000 और इसका कितना है 12,000। ठीक, ये जो जर्नल एंट्री आपने पास की, इसकी आपने पोस्टिंग यहाँ पे करनी है। अगर आप वाई के लिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए करोगे तो ये दोनों आएगी, और अगर आप इन दोनों के लिए करोगे तो यहाँ आएगी, और उनके कॉलम पे हमने लिख दिया उतना उतना अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। फिर उसके बाद अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हम एक्स का टोटल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,36,000। ओके, और इधर का छोटा है, इधर का अगर टोटल करोगे तो इधर की अमाउंट छोटी आएगी, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, 1,10,500। अभी वाई के लिए रुक जाइए, अभी मत वाई के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कर दीजिएगा। अब जेड के लिए देखिए, इधर का टोटल करिए कितना आएगा, इधर का आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 64,000 रुपीज। ठीक है, अब इसको माइनस करिए, बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा, ये आ गया आपका 57,000। 64,000 को 4,000 माइनस करिए, 1,000 माइनस 12,000 तो आपको मिल जाएगा 57। तो y और z का यहाँ पे खत्म हो गया, ये तो अगले साल जाने वाले हैं, है ना, ये लोग तो रिमेनिंग पार्टनर हैं, लेकिन y जो है वो अब तो जाएगा नहीं आगे अगले साल, क्योंकि ये तो कंपनी ही छोड़ के चला जा रहा है, तो इसका जितना भी पैसा बनेगा इसको पे कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसको इधर हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,26,000। ठीक, अब देखिए इसको इससे माइनस कर दिए 6,000 और 1,500, तो ये आ जाएगा 1,18,500। ओके, तो ये जो ये बैलेंसिंग फिगर y का आया है, ये हमें इसको पे करना है, इतना पैसा इसका बन रहा है। y बोला लाइए लाइए मुझे दीजिए, मैं जाऊं घर। ठीक है, तो फर्म ने बोला कि क्या मैं आपका ये इतना अमाउंट आप एज अ लोन मान सकता हूँ,
तो वो बोला हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं गया है कि आपने कैश के थ्रू पे कर दिया या इमीडिएटली पे ऑफ कर दिया है ना, कुछ नहीं है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसका लोन अकाउंट बना देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता कि उसको तुरंत पे कर दिया गया तो हम यहाँ पे टू कैश लिखते, लेकिन कुछ नहीं बोला तो हम लिख देंगे टू वाइज लोन अकाउंट। हमने क्या किया, लोन अकाउंट खोल दिया। इस अमाउंट को ऐसा हमने मान लिया कि वाई ने हम लोगों को लोन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,26,000। ये आपका यहाँ पे बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए पहले है कैश एट बैंक। इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए थे तो ये एज इट इज हम लिख देंगे 50,000। फिर बिल रिसीवेबल, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो लिख देंगे 60,000। फिर उसके बाद डेटर्स, अब देखिए डेटर्स 80,000 के थे। फिर उसके बाद हमने लेस करना होता है प्रोविजन यहाँ पे दिया था कि 6,000 कर दिया गया है तो 6,000 हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 74,000। फिर उसके बाद स्टॉक की बारी आई तो स्टॉक कितना दिया हुआ था, 1,24,000 और बोला गया था कि इतने से डेप्रिशिएट हो गया है। तो 1,24,000 माइनस लिख देते हैं, 1,24,000 माइनस करना है हमें 12,000 तो ये आ जाएगा 1,12,000। फिर उसके बाद स्टॉक हो गया फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे पास कितने, 3 लाख के। अब इसमें हमें ऐड करना है 30,000 क्योंकि बोला गया था 10% अप्रिशिएट हो गया है तो 10% हमने 30,000 निकाला हुआ था तो ये हो जाएगा 3,30,000। ओके, और ये दोनों चीज़ हमने राइट ऑफ कर ही दी थी। फिर उसके बाद आइए अब लाइबिलिटी साइड चलते हैं। ये हो गया हमारा एसेट, अब हम लाइबिलिटी के साइड चलते हैं। तो लाइबिलिटी में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना था तो 2,50,000 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, ख़त्म हो गया। पार्टनर्स लोन अकाउंट एक्स का एज इट इज रहेगा 50,000 पर वाई का यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 पर वाई का देखिए 40,000 था पहले, फिर अभी और हमने लिख दिया 1,18,500 तो ये भी हम लिख दें 1,18,500। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, मतलब अब कंपनी को इतना रुपीस वाई को देना है, ठीक। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, एक्स और जेड बचे, कितनी है 1,10,500, 1,10,500 और जेड की कितनी है 57,000। ओके, फिर ये हो गया, दोनों को टोटल कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब आप लास्ट में टैली करोगे, इधर का टोटल करिए, इधर का टोटल करिए। अगर आपका आंसर मैच करे दैट मीन्स आपने सारा चीज जितना भी किया अभी तक सब कुछ सही किया, ठीक। तो इसका टोटल आ जाएगा 6,26,000। ओके, सो इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और इसी के साथ हमने ये टॉपिक भी ख़त्म कर लिया। हमने देखिए क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी कर ली हैं। हमने ये वाला पोर्शन कर लिया,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, हमने ये सारी चीज़ें देख ली जिसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है, फ्री रिजर्व्स होते हैं या रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को टेकअप कर लिया है, फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब सीबीएसई के नए सिलेबस यानी 2020 वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों टॉपिक्स आपका हट गया है। दैट मीन्स रिटायरमेंट का अब सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेथ ऑफ अ पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग more and more questions. So thank you students, have a nice day.